नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप नवंबर की माह में कौन कौन सी सब्जी लगा करके मोटी कमाई आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं कि नवंबर का माह में आप कौन कौन से ऐसी वैरायटी का सब्जी लगा सकते हैं या फसल लगा सकते हैं जिसकी मार्केट में भी मांग बहुत अधिक रहता है और उसका बेचने में भी काफ़ी आपको आसानी होता है। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, कम मेहनत करना है, तो सबसे पहले आप गेहूं का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर का जो माह होता है वो गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। गेहूँ का जो फसल होता है किसान भाइयों, जिसमें खर्चा बहुत कम होता है और एक साथ में इसका उपज आपको देखने को मिलता है। रेट अच्छा रहता है तो आप 1 एकड़ से आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो उपज रहता है, इसका जो वज़न होता है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप नवंबर का इसमें जो पाला लगने का समस्या नहीं रहता है, जो बर्फबारी होता है या फिर ओला गिरता है, तब तक ये फसल आराम से ऊपर निकल जाता है, तब तक ये नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आप इसका वैरायटी आप गेहूं का फसल नवंबर में लगा सकते हैं। इसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बात करें जिसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, जिससे 30 कुंटल प्रति एकड़ आपको देखने को मिलता है। तो जो वैरायटी आपको बता रहे किसान भाई, इसमें रोग का भी लगने का जो समस्या है बहुत कम होता है। जैसे एक वैरायटी है HD 3086 करके आता है, फिर एक WH 10-105 करके आता है, वैरायटी आता है किसान भाइयों PB 550। इस टाइप का वैरायटी का आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात करें किसान भाइयों, तो आप आलू का भी खेती कर सकते हैं। किसान भाई, नवंबर का जो माह होता है आलू की फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें उपज बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप नवंबर का शुरुआत में ही आलू लगा रहे हैं तो फिर इसमें पाला लगने का जो समस्या है या फिर बर्फबारी जो होता है, ओला गिरता है, तब तक आपका फसल निकल जाता है। बस पत्ता झुलसने का जो समस्या, उसके लिए आपको बीच बीच में रासायनिक दवाई का आपको प्रयोग करते रहना है। आलू के बाद बात करें किसान भाइयों, अब मटर का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर का माह में मटर का खेती लगाने से भी काफ़ी कम समय में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नवंबर के माह में आप मटर का खेती लगाते हैं तो आपको बहुत कम समय में अच्छा आमदनी मिल जाएगा, क्योंकि 40 से 45 दिन में 60 दिन पहुंचते पहुंचते आपका जो हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगा और उस टाइम से इसका जो रेट है मार्केट में वो बहुत अच्छा मिलता है। तो मटर के बाद बात करें किसान भाइयों, आप सरसों का खेती ले सकते हैं। सरसों का खेती भी किसान भाइयों 1 एकड़ के हिसाब से अगर आप लगा रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा आमदनी होने वाला है, क्योंकि सरसों में बहुत कम खर्चा होता है। बस आपको जुताई करने के बाद आपको इसका बुनाई कर देना है। छिड़काव विधि से भी आप इसका बुनाई कर सकते हैं और बीच बीच में आप सिंचाई करके 10 से 12 दिन में आप सिंचाई करके भी आप पूरा पौधा को मेंटेन कर पाएंगे। इसका जो रेट की बात करें तो बहुत अच्छा रेट मिलता है और आजकल आप लोग देख रहे हैं मार्केट में किस टाइप से तेल का, सरसों तेल का रेट भाग रहा है। उस हिसाब से अगर आप नवंबर की माह में सरसों का खेती करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बात करें किसान भाइयों, आप गाजर का खेती ले सकते हैं। गाजर का खेती बहुत अच्छा रहता है, सर्दी का सीजन में इसका मांग भी बहुत अच्छा मिलेगा और रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, 30 से 40 रुपये थोक में जाता है। और इसका जो मांग रहता है किसान भाई, ऐसे तो सालों भर रहता है, लेकिन नवंबर की माह में लगाते हैं गाजर का खेती तो आपको दिसंबर के आसपास बहुत अच्छा रेट देखने को मिलेगा। गाजर के बाद बात करें किसान भाइयों, आप टमाटर का भी खेती ले सकते हैं। टमाटर का खेती के लिए किसान भाइयों आपको पौधा की बंधाई कर लेना है, बेड या मार करके आपको पौधा की बंधाई कर लेना है और उसको तार बांस की सहायता से आपको बांध लेना, क्योंकि किसान भाइयों बर्फबारी हो जाता है कुछ स्थान पर और फिर ओला गिरने का जो समस्या है या फिर पाला लगने का जो समस्या है किसान भाइयों बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप बांध करके अपना पौधा को सुरक्षित रख रहे हैं तो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा और उसका जो झुलसने वाला जो समस्या है, पत्ता गलने का जो समस्या है, वो काफ़ी कम हो जाता है। नवंबर की माह में टमाटर का खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि अभी का जो सीज़न की बात करें मैं टमाटर अभी 60 से 80 रुपये kg के हिसाब से जा रहा है। अगर आप नवंबर की माह में लगाते हैं तो आपका दिसंबर पहुँचते पहुँचते आपका टमाटर भी निकल जाएगा, उस टाइम भी इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। टमाटर के बाद बात करें किसान भाइयों, आप गोभी वर्ग का सब्जी ले सकते हैं। गोभी वर्ग में जैसे ब्रोकली हो जाता है, ब्रोकली के बाद आप फूलगोभी हो जाता है, बंद गोभी हो जाता है। जितना भी आपका गोभी वर्ग का जो सब्जी है, अगर आपका जो खेत है वो दोमट मिट्टी वाला खेत है, अच्छी खेत है, तो आप ब्रोकली का खेती एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि ब्रोकली का जो मांग है बड़े शहरों में काफ़ी अच्छा रेट इसका मिलता है। जो रेस्टोरेंट हो जाता है, होटल हो जाता है, इसमें इसका जो मांग है, खपत है, अधिक रहता है। तो वैसे में अगर आप ब्रोकली का खेती करके मंडी में पहुँचाते हैं तो आपको 40 से 60 रुपया
थोक में मिलेगा किसान भाइयों। वहीं जगह अगर फूलगोभी और बंद गोभी लगा रहे हैं तो उसका रेट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फूलगोभी का भी रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप ब्रोकली का खेती कर रहे हैं, साथ ही आप गोभी वर्ग का सब्जी लगा रहे हैं, जैसे बंद गोभी, फूलगोभी और ब्रोकली तीनों को आप मिक्स करके भी लगा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो गोभी वर्ग के बाद बात करें तो आप शिमला मिर्चा का खेती ले सकते हैं, शिमला मिर्चा या फिर मिर्चा का खेती ले सकते हैं। दोनों को आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं या फिर अलग अलग भी लगा सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्चा का जो मांग है किसान भाइयों वो सालों भर ऐसे तो चाइनीज आइटम के रूप में इसका मांग रहता है, लेकिन अगर आप नवंबर की माह में लगा रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा 30 से 40 रुपये थोक के हिसाब से जाता है। कहीं कहीं पर यह पीस के हिसाब से भी अगर निकलता है। अगर आपका जो मिर्चा का साइज है वो बड़ा साइज में रहा तो आपको पीस के हिसाब से भी मिल जाता है। नॉर्मल जो मिर्चा होता है किसान भाई उसका भी आप खेती ले सकते हैं, उसका भी मांग बहुत अच्छा रहता है, सालों भर उसका मांग रहता है। लेकिन अगर आप नवंबर की माह में लगा रहे हैं तो इसका जो उपज है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। गर्मी के मुकाबले अच्छा वैरायटी का चुनाव करके लगाना है। मिर्चा के बाद बात करें किसान भाइयों तो आप लहसुन का खेती ले सकते हैं। किसान भाई लहसुन का जो मांग है वो सालों भर रहता है और इसका जो रेट है वो 250 से 300 रुपया पर केजी के हिसाब से जाता है। अगर आप नवंबर की माह में लहसुन का खेती लगा रहे हैं, जिससे आपका जो ग्रोथ का जो जिसमें अगर नवंबर की माह में लगाया हुआ लहसुन की बात करें किसान भाइयों तो उसका जो ग्रोथ है, लहसुन की जो साइज की बात करें नवंबर की माह की, तो उसका जो साइज है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इसका जो वजन है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप नवंबर की माह में लहसुन लगा रहे किसान भाइयों तो 4 से 5 महीना का टाइम लगता है। आप साइड का जो एरिया है उसमें भी लगा सकते हैं या फिर पर्सनल भी आप 1 एकड़ के हिसाब से आप लहसुन लगा सकते हैं, जिससे आपका जो आमदनी है किसान भाइयों काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। लहसुन के बाद बात करें किसान भाइयों आप चौड़ा सेम का खेती ले सकते हैं। चौड़ा सेम का भी मांग बहुत अच्छा रहता है किसान भाइयों। अगर आप नवंबर की माह में चौड़ा वाला जो सेम आ जाता है उसका आप खेती लगाते हैं तो भी उसका जो रेट है वो 30 से 40 रुपये चल जाता है। सेम की बात करें किसान भाइयों आप फलदार पौधा भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप पपीता लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं। ऐसे करके आप अपना जो खेत है उसका किनारे किनारे में आप पपीता का भी पौधा लगा करके भी आप अपना आमदनी है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये था किसान भाई नवंबर की माह में लगाई जाने वाली सब्जी के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आप कोई भी वीडियो के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाई इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसान भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।